हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। आप देख रहे हैं निचोड़ क्लासेस। ठीक है। तो इस सेशन में मैं लेके आया हूं आपके कुछ जेन्युइन से डाउट्स जो आपको डीवी कराने के बाद या डीवी कराने से पहले जो आपके मन में उठते रहते हैं। वैसे कुछ सवाल है और कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो सच में मतलब लगता है कि आपने 20-25 साल जो मेहनत की, 25 से 30 साल मेहनत की और एक छोटी सी गलती जैसे केएम या किसी नाम के बाद स्पेस या किसी के नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसी समस्याएँ हो जाने पर आपको मतलब पूरा आपका जो 25 साल, 20 साल मेहनत की है, आपने इतना मतलब मेहनत करने के बाद इस मुकाम पे पहुँचे हैं और एक छोटी-सी समस्या आपका पूरा मोराल डाउन कर देती है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि एक से ज़्यादा डीवी करा सकते हैं या नहीं? सबसे पहले ये समस्या है जिनका भी मतलब 2 जगह सिलेक्शन हो गया, जैसे 1 टू 5 में हो गया या 6 टू 8 में हो गया, 9 टू 10th में हो गया या उससे ज़्यादा वाले हायर वाले में 11 टू 12th में हो गया। तो अभी तक जो मतलब नोटिस निकल के आई थी उसमें तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि आप 1 डीवी करवा सकते हैं या 2 डीवी करवा सकते हैं। लेकिन अभी 2-3 जैसे ज़िलों में वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जब बात की गई तो पता चला कि जैसे आप पहली काउंसलिंग करवा लेते हैं तो वो लॉक हो जाती है, तो दूसरी काउंसलिंग आप नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसी संभावना लगाई जाती है कि आपको जिसमें मतलब सिलेक्शन लेना है या जिस पोस्ट पे आपको जॉब करनी है, वो वाली काउंसलिंग करवाइए। ठीक है? अभी ये भी मतलब एकदम कन्फर्म नहीं है कि ये कितनी परसेंट सत्य है। इसकी अब कल ज जैसे आज लास्ट 25 जनवरी को ये डीवी का अंतिम दिन है 1 टू 5 का। इसके बाद जब 6 टू 8 का स्टार्ट हो जाएगा तब एक बात ये क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पे क्या कि जो 1 टू 5 में जिनने भी कभी काउंसलिंग करवाया तो क्या उनको 6 टू 8 में अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो क्या उन्हें मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये तब तो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर भी अभी फ़िलहाल क्या है कि आपको जो बेस्ट आपको पोस्ट लगे उस पे आप काउंसलिंग करवाइए। ठीक है? तो दूसरी समस्या है कि एडमिट कार्ड नहीं होने पर डीवी पर रोक आप क्या करें? मतलब देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड खो गया है या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर की सिग्नेचर नहीं है, तो उनको बड़ी समस्या हो रही है। उनको सीधे-सीधे काउंसलिंग में मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जा रहा है, उनको वापस घर भेज दिया जा रहा है। जैसे एक मैसेज आया मेरे पास कि सर जिसके अंजलि जी का है, सर जिसके एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर का साइन नहीं है, उसके लिए कुछ बताइए क्योंकि मेरा मुरादाबाद में 23 को काउंसलिंग था, मुझे वापस कर दिया गया। सर प्लीज़ हेल्प मी, कुछ बताइए क्या होगा हमारा? मतलब ये बच्चे बहुत परेशान हैं कि आप इतने साल मेहनत करते हैं और इस स्टेज पे आके जब आपको ये पता चले कि एक छोटी-सी गलती के कारण ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें कई सारे बच्चों को मतलब ऐसे मैसेज आए हैं कि उनका एडमिट कार्ड खो गया है, तो वो क्या करें? तो इसके लिए आप भी 5 तारीख तक तो कोई संभावनाएँ नहीं बताई गई हैं, ना ही कोई न्यूज़ है इससे रिलेटेड, ना ही नोटिफ़िकेशन आया है। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा या इससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी आएगी, तो हम चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो आपकी सॉल्व हो सके, ठीक है? तो इसके बाद अगला है कि डीवी में दिक्कत क्यों हो रही है? डीवी में दिक्कत क्यों हो रही है? तो इस बार शायद जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जो गाइडेंस दिया गया है, थोड़ा शायद हार्ड है। क्यों? क्योंकि अगर आपके जो एडमिट कार्ड है या 10th क्लास की मार्कशीट है और आधार कार्ड है, इन तीनों सर्टिफ़िकेट में तनिक भी अगर कहीं भी स्पेलिंग का मिस्टेक है, नाम का मिस्टेक है, केएम का मिस्टेक है, स्पेस का मिस्टेक है, तो आपका जो आईडी है, वो लॉगिन ही नहीं हो रही है। जब लॉगिन नहीं हो रही है आईडी क्योंकि मिसमैच बता दे रहा है, तो उससे आपका काउंसलिंग रोका जा रहा है। यहाँ तक कि किसी के पास मान लो एफ़िडेविट भी बनवा के ले गए हैं, तो भी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए बस एक ही सुझाव जो दिया गया है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आप सिग्नेचर ज़रूर लेके जाएँ। अगर आपके आधार कार्ड और 10th क्लास की मार्कशीट में तनिक भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है, तो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर लेके ही जाएँगे। आगे जो 6 टू 8 तक की जो काउंसलिंग होने वाली है, वो बच्चे ज़रूर ध्यान दें कि उनको ये काम करके जाना है, वरना आपको काउंसलिंग से वापस आना पड़ सकता है। ठीक है? अगली जो समस्या है कि जिनको डाउटफुल में डाला गया उनका क्या? देखिए, जिनको अभी तक डाउटफुल में डाला गया है या डाला जा रहा है, उनके लिए जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, उसमें नोटिस में तो ऐसा कहीं मेंशन था नहीं कि उनका क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर जब भी काउंसलिंग 5 तारीख को खत्म होगी तो इनको एक बार मौका दिया जाएगा, उसके रिलेटेड नोटिस रिलीज़ होगी। जब नोटिस रिलीज़ की जाएगी और जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक बताया जाएगा, क्योंकि आपने एग्ज़ाम पास किया है और कोई भी मतलब कि एक आध मिस्टेक हो जाती है, तो उससे आप काउंसलिंग से बाहर नहीं हो सकते हैं, तो आपको दोबारा मौका मिलेगा। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें और थोड़ा बस वेट करें, ठीक है? ट्रेनिंग डेट, हाँ, जैसे अब जितने भी डीवी करवा चुके हैं और वो सक्सेसफुल हो गए हैं, मतलब उनका डीवी सक्सेसफुल रहा, कोई भी डाउट नहीं है, ऑल क्लियर है, तो ऑल फाउंड करेक्ट उनके ऑप्शन में आ रहा है, तो उनका डीवी कब होगा? तो देखिए, डीवी की जो संभावनाएँ बताई जा रही हैं अभी तक कि जो फरवरी का लास्ट है, वहाँ आपका डीवी की सॉरी ट्रेनिंग की डेट आ सकती है, आपको मैसेज आना प्राप्त हो जाएगा। उसमें नोटिस क्या, आपको मैसेज ही डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपको कब जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें आपको मैसेज के थ्रू आ जाएँगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखिए समस्या है, क्वेश्चन क्या, ये एक समस्या है। जिससे बहुत सारे बच्चों को बता तो दिया गया कि हाँ मजिस्ट्रेट लेवल का मुहर सिग्नेचर लगवा लीजिए अपनी एफिडेविट में, काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जैसे वो जा तो रहे हैं वहाँ पे, पहुँच भी गए पर उनके जो
किसी से जो बात करते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और क्या कहते हैं एसडीएम लेवल की सिग्नेचर मोहर मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि वो ये कर ही नहीं रहे हैं। उनको ये लग ही नहीं रहा है, उसको कह रहे नोटिस दिखाओ, ऐसा कहीं मेंशन है तो हम करें, या ये उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये सब चीज़ों के लिए वो मतलब एफिडेविट पे सिग्नेचर मोहर करें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आप अगर कोशिश करिए कि कैसे भी हो जाए तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है? रीअपलोड का मौका कब मिलेगा? ये 5 तारीख के बाद ही डिसाइड होगा कि रीअपलोड का मौका कब मिलेगा। ठीक है? इनका कहना है सर मेरे सभी डॉक्यूमेंट में केम लगा है और और आधार कार्ड में नहीं लगा है। देखिए ये वही समस्या आ गई कि अगर आपके 3 डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10th क्लास के सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड, इन तीनों में कहीं भी कोई भी नाम में दिक्कत है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्पेलिंग का मिस्टेक है, केम का मिस्टेक है, श्री है, कुछ भी है, तो वहाँ पे काउंसलिंग में आपको वंचित रहना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि उससे पहले आप कुछ इसके लिए एफ़िडेविट फर्स्ट लेवल मजिस्ट्रेट का बनवा सकें तो अच्छा है। एक रिंकू जी की आईडी से एक कमेंट है, सर किसी का स्कूल डॉक्यूमेंट में कुमारी है और आधार कार्ड में हस्बैंड का सरनेम है, क्या करें? देखिए अब ये तो वही हो गई कि आ बैल मुझे मार। मतलब कि जब आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके जितने भी सर्टिफ़िकेट हैं 10th 12th में ग्रेजुएशन या जो भी, उसमें जो नाम है वही नाम आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर अगर आप उसमें चेंज कराते हैं तो समझ लीजिए आप अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बचें। आज 1 टू 5 का लास्ट काउंसलिंग डेट है, तो आपके जिनका भी काउंसलिंग आज होता है, वो उनकी क्या समस्या है या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कैसा रहा, उससे रिलेटेड जो भी आपके कमेंट हैं, वो मैसेज हैं, वो हम तक ज़रूर पहुँचाइए मै कमेंट के थ्रू। हम आपके मैसेज से आगे आने वाले जिन भी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है, उनसे रिलेटेड उनकी समस्याओं को ताकि समाधान कर सकें। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।